झंग के इलाका में दरीना दुश्मनी पर साबिक सदर झंग बार समेत 3 अफराद को फायरिंग करके बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। इस दुश्मनी में अब तक 5 अफराद मौत की वादियों में जा चुके हैं। सीसीडी और पुलिस का बाकायदा तौर पर रोब होने के बावजूद दिन दिहाड़े चौक में 3 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। ये कत्लों की वारदात किस तरह से हुई और इस दुश्मनी का आगाज कैसे हुआ और अब तक ये दुश्मनी कितनी जिंदगियां निगल चुकी है, ये तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। नामजद मुल्जमान कौन है, कुरैशी और सदाना बरादरी में तनाज़ा कैसे शुरू हुआ और देखते ही देखते कितनी जिंदगियां निकल गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक इत्तला मौसूल होती है। हफ्ते की सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब जो गोजरा रोड है, झंग का इलाका, यहां पर कार सवार जो साबिक सदर झंग बार के मुनीर अहमद खान सदाना थे, वो अपने ड्राइवर के साथ जा रहे थे कि उन्हें टारगेट किया जाता है। 2 मोटरसाइकिलों पे सवार 4 अफराद आते हैं, गाड़ी के सामने आकर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से पहले ड्राइवर मौका पर ही जिंदगी की बाजी हार जाता है, जबकि जो साबिक सदर झंग बार थे मारूफ कानूनदान मुनीर अहमद सदाना, वो शदीद जख्मी हो जाते हैं। जबकि एक राहगीर के भी गर्दन पे गोली लगती है, वो भी मौका पर ही जिंदगी की बाजी हार जाता है। इन्हें फौरी तौर पर मुकामी हस्पताल झंग के मुंतकिल किया जाता है, तिब्बी इमदाद दी जाती है, लेकिन ये वहां पर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ जाते हैं। इस तरह दिन दिहाड़े सुबह 10 बजे के करीब 3 कत्लों की खौफनाक वारदात होती है। इस वारदात के बाद आईजी पंजाब इस वाक़े का नोटिस लेते हैं और डीपीओ झंग से इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली जाती है कि ये असल में वाक़या है क्या और इस वाक़े में मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए। बहुत से लोग आपको मुख्तलिफ जो व्लॉग्स में इस हवाले से स्टोरीज बता रहे होंगे, लेकिन हम हकायक पर मबनी वो कहानी आपके सामने लेके आए हैं जहां से इस खौफनाक दुश्मनी का आगाज होता है। यहां पर 2 बरादरियां हैं, जो सदाना बरादरी है और एक कुरैशी बरादरी है। इनका चंद साल कबल एक मामूली बच्चों के लड़ाई झगड़े की वजह से तनाज़ा शुरू होता है, जिसमें एक शाह बरादरी जो कुरैशी बरादरी है, उनका सकलैन उर्फ कन्ने शाह जो कुरैशी है वो कत्ल हो जाता है। उसके बाद एक कुरैशी जो कत्ल करते हैं सदाना बरादरी का, और इस तरह इनकी दुश्मनी का आगाज हो जाता है। क्योंकि अब ये सदाना बरादरी से ताल्लुक रखते थे, जो मुनीर अहमद खान सदाना है, एडवोकेट हैं, तो इनके पास उस कत्ल का केस आ जाता है जो इनके बरादरी पर दर्ज हुआ होता है। सकलैन उर्फ कन्ने शाह की जो कत्ल की वारदात होती है, ये मुल्जिम पार्टी जो इनकी बरादरी से ताल्लुक था, उनकी ये पैरवी कर रहे थे और काफी अरसा से ये पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस कत्लों की वारदात से 1 माह कबल सोशल मीडिया के जरिए मुल्जमान ने एक ऐसा पैगाम भी भेजा था कि जल्द ही बदला लेंगे और ललकार कर जो है वो अपने दुश्मनों का खात्मा करेंगे। उन्होंने वहां पर हाथ डाला कि जो शख्स अदालत में जो है वो पैरवी कर रहा था, इस केसेस की सुनवाई जो जब होती थी तो वो पेश होते थे मुल्जमान की जानिब से। तो इस तरह से ये खौफनाक दुश्मनी जो है वो मुनीर अहमद सदाना की तरफ आ गई, उनकी बरादरी की जानिब से। ये वो बरादरी, ये कज़न चाचे मामू के बेटे नहीं हैं, बल्कि सिर्फ एक बरादरी है। जैसे लोगों की ज़ातों की वजह से बरादरियाँ होती हैं और एक ही गाँव से इन सब का ताल्लुक है। मुनीर अहमद सदाना के बारे में बताया जा रहा है कि वो बड़े ही मारूफ झंग के वकील समझे जाते थे और साबिक सदर भी झंग बार के रह चुके हैं। इसके अलावा वो जो भी केस लड़ते थे उसमें वो कामयाब हो जाते थे और बड़े मशहूर वकील समझे जाते थे। जब उनके कत्ल की इतला मिली तो झंग बार में हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। वकला की एक बड़ी तादाद अस्पताल के बाहर भी पहुंच गई और एक प्रेशर जो है वो डेवलप किया गया फौरी तौर पर मुल्जमान की गिरफ्तारी के हवाले से। लेकिन ये नहीं लोगों को मालूम था कि मुल्जमान कौन है। इसकी FIR भी दर्ज हो चुकी है और जो FIR दर्ज करवाई है उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये जो मरूफ वकील हैं कानूनदान मुनीर अहमद खान सदाना, ये वकालत के पेशे से मुंसलिक हैं
और फजल अब्बास वल्द मोहम्मद बख्श जो है वो इस FIR का मुद्दई है, वो भी वकालत के शोबा से वाबस्ता हैं। वो बताते हैं कि बरादरम मुनीर अहमद खान अपने ड्राइवर मुमताज़ हुसैन वल्द मोहम्मद सईद कौम जो है वो सोही सियाल कचहरी जाने के लिए अपने घर वाक़या चौधरी कॉलोनी गोजरा झंग से बासवारी कार घर से निकले और साहिल भी मोटरसाइकिल पर जो मुश्ताक हुसैन है एक शख्स उसके साथ और साजिद अब्बास के साथ सदाना सियाल सकना पीर कोट सदाना तहसील व ज़िला झंग कार के पीछे पीछे जा रहे थे। ये जो दो उन्होंने अपने साथ वो लोग रखे हैं अहनी शहादती जिन्हें कहा जाता है मौके के शहादती, वो पीछे पीछे आ रहे थे कि जूं ही कार सईद मेडिकल कॉम्प्लेक्स गोजरा रोड के करीब पहुंची तो इसी असना में सामने से दो मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो गाड़ी के सामने आ गए। 4 कस इसमें सवार थे जो कि एक मोटरसाइकिल को इमरान शाह चला रहा था और जिसके पीछे आशिक शाह वल्द इसरार शाह अकवाम कुरैशी सकना दरबार शाह पीर कोट सधाना तहसील व जिला जंग, जबकि दूसरी मोटरसाइकिल पर 2 कस चादर पोश जो वो नामालूम रखे गए हैं वो सवार थे और असला सीधा तान कर कार को जबरदस्ती इन्होंने रोक लिया और इसी असना में जो है वो आशिक शाह मुसल्ला क्लैशनकोफ ने ललकारा मारा कि आज मुनीर अहमद को सकलैन उर्फ कन्ने शाह के कत्ल के मुकदमे की पैरवी और मुलजिम फरीक की हिमायत करने का मजा चखाने आ गए हैं, आज कोई बच कर न जाए। और जिस पर जो है वो आशिक हुसैन शाह ने क्लैशनकोफ का ब्रेस्ट मारा जो मुमताज हुसैन ड्राइवर को फ्रंट स्क्रीन से पार होकर सर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगा, जिससे वो मौका पर ही जिंदगी की बाजी हार गया। इमरान शाह वल्द तसव्वुर हुसैन शाह कौम कुरैशी मुसल्ला पिस्टल ने फायर पिस्टल जो है वो मुनीर अहमद खान पर किए और बरादरम जो है वो मसरूबी की मतलब शदीद जख्मी हालत में कार से निकलकर जान बचाने की खातिर भागा। वहां से उन्होंने जो है वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई तो एक कस नामालूम ने भी फायर पिस्टल से फायर मारा जो उनके मुनीर अहमद खान के बाएं बाजू पर लगा और वो गिर गए। गिरे हुए पर जब इमरान शाह ने फायर पिस्टल सीधा किया और जो है वो मुद्दई मुकदमा कहता है कि उनके कूले पर और कमर के मुख्तलिफ हिस्सों पर फायर जो है वो मारता रहा और दूसरे नामालूम जो मुलजिम है उसने भी पुश्त पर कमर पर जो है वो उनकी जानिब फायर मारा जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गए और इसी असना में एक जो शख्स था रागीर था उसे भी गर्दन पर फायर लगा, वो भी मौका पर गिर गया और मौका पर ही जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। अब मुनीर अहमद खान सदाना को इनके बकौल मुद्दई मुकदमा के ये फौरी तौर पर जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल होता है झंग वहां पर ले जाते हैं। वहां पर जब लेके जाते हैं तो वो जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर ही जो है वो अस्पताल में ही जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। इस तरह वहां पर लोगों की एक बड़ी तादाद जमा हो जाती है। डॉक्टरों ने जो है वो तस्दीक कर दी कि ये जो है वो कत्ल हो चुके हैं और वजह अनाद ये है कि वो बताते हैं कि आशिक शाह और इमरान शाह का रिश्तेदार सकलैन शाह कत्ल हो गया था जिसका मुकदमा हमारी बरादरी के अफराद के खिलाफ दर्ज हुआ और मुनीर अहमद खान सदाना बरादरी के सरबरा और वकील की हैसियत से मुकदमे की पैरवी करते चले आ रहे थे, जिस रंज की बिना पर जो है वो सलाह मशवरा होकर मुलजमान ने ये वकूआ जो है वो सरजद किया है। रागीर का नाम मोहम्मद मुश्ताक वल्द मोहम्मद खान मालूम हुआ है, अभी जो है वो साहिल अस्पताल में मौजूद था कि सोशल मीडिया के जरिए मालूम हुआ है कि मुलजमान आसिफ शाह अब ये नामजद किए गए इस मुकदमे में जो 109 होता है जिसमें मशवरा कहा जाता है, जिसमें अगर आपको याद हो तो एक बहुत बड़ा केस जिसमें तीफी भट्ट जैसे 109 में नामजद किए गए थे उनका मुबैना मुकाबला हुआ। तो ये नामजद जो लोग किए गए हैं इसमें आसिफ शाह है, ये कुरैशी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वल्द सज्जाद शाह, कलब शाह वल्द तनवीर शाह, समर शाह वल्द तनवीर शाह और हसीब वल्द अल्लाह बख्श ये एक शख्स रखा गया है जो उनकी बरादरी से हटके इसकी कौम मौची बताई गई है। वो इल्ज़ाम आयद करता है मुकदमा मुद्दई के इन्होंने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी एक यौम कबल,
एक यौम कबल लिखा था कि बहुत जल्द बदला होगा, इंशाल्लाह इंतज़ार रखो, हम तुम्हें ललकार के मारेंगे। जो मुझे यकीन हो गया है कि वकूआ हज़ा मुल्ज़मान के इमाम पर और मशवरे पर सरजद हुआ है, सख्त ज़्यादती हुई है, मुकदमा दर्ज किए जाए, एन गुजारिश होगी ये मुद्दई मुकदमा की जानिब से जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इस वाक़े के बाद जंग में काफ़ी खौफ व इराज फैल गया है, क्योंकि मुनीर अहमद खान सदाना का जो शुमार है वो बड़े वकीलों में होता था, और वो जो केस लड़ते थे वहाँ पर मशहूर था कि वो तमाम केसेस जीत जाते थे। अगर बात की जाए तो ये किसी पहले वकील का कत्ल नहीं है, बल्कि इससे कबल लाहौर बार के साबिक सेक्रेटरी को भी मुरीद के इलाका में कत्ल कर दिया गया था। उनके साथी वकील था जूनियर, वो भी इस वकूए में उनके साथ कत्ल हुआ था। तो ऐसे मुख्तलिफ मुकामात पर यह कत्ल व गारतगिरी की वारदातें जो हैं वो होती रहती हैं, लेकिन ये थम गई थी सीसीडी की कार्रवाइयों की वजह से। लेकिन एक बार फिर से जो दुश्मनी की आग में जल रहे होते हैं लोग, उन्होंने हमला किया और दिन दिहाड़े जंग गोजरा रोड को खून से नहला दिया गया। और अब ये सवालिया निशान है हुकूमत वक्त पे भी, इदारों पे भी, कि कैसे वो और कितनी जल्द इन मुल्ज़मान को जो नामजद किए गए हैं, जो इस वाक़े में मुलविस हैं, उन्हें गिरफ्तार करते हैं और क्या करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाती है। इस हवाले से तमाम वकला बरादरी की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है और मरूफ वकील मुनीर अहमद सदाना के हक में आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं, और उनका मुतालबा है कि जल्द अज जल्द जो है वो मुनीर अहमद खान सदाना को इंसाफ फराम किया जाए। ये दुश्मनी जो है वो एक बच्चों की लड़ाई पर शुरू हुई और देखते ही देखते ये 5 अफराद की जिंदगियां निकल गई। एक शाह बरादरी का कत्ल हुआ, कुरैशी बरादरी का कत्ल हुआ, और अब जो है वो सदाना बरादरी जो है वो कुरैशी बरादरी का एक कत्ल हुआ, सदाना बरादरी का भी एक शख्स बताया जा रहा था कि कत्ल हुआ, और अब जो है वो 3 अफराद कत्ल हो गए, जिसमें मुनीर अहमद खान है, उनका ड्राइवर है और एक रागीर है। तो इस तरह ये खौफनाक दुश्मनी 5 अफराद की जिंदगियां निकल चुकी है। न जाने आगे कितने लोग इस दुश्मनी की जद में आते हैं और ये दुश्मनी को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, ये तो हुकूमत वक्त को देखना होगा। इसमें क्या किरदार अदा किया जाता है, मुल्ज़मान को कब तक गिरफ्तार किया जाता है और कैसे फिर इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जैसे ही हमारे पास मजीद हकायक आएंगे हम उससे भी आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।